और उसी क्लासिकल डांसिंग ने मुझे इमोट करने में और एक्ट करने में बहुत हेल्प किया है। मोनिका मोगरे केस फाइल्स, जहां आई वाज प्लेइंग अ कॉप, बहुत ही ऐसे इंस्टेंट कनेक्शन था रूपाली दी के साथ मेरा। 3 ही फिल्म्स करी है मैंने अभी तक। पहली थी जय संतोषी माँ। ये कबीर सिंह एक्चुअली उनकी जिंदगी की कहानी है, ये बहुत लोगों को पता नहीं है। हाय, दिस इज परख मदान एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बज़ूका। हाय, सबसे पहले आपका स्वागत है बज़ूका पर। कैसे हो आप? फर्स्ट क्लास। ओके, उससे पहले भी जानना चाहेंगे ऑफ कोर्स आज का दिन कैसा रहा, क्या कहना चाहोगे, शुरुआत कैसे की? मेरा दिन, मैं बहुत सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं करती हूँ। मेरा दिन शुरू होता है करीब 8 साढ़े 8 बजे। हाँ, मेरे दिन की शुरुआत 8 साढ़े 8 बजे होती है। और उठते ही मेरे घर के आसपास जितने स्ट्रे डॉग्स हैं मेरी कम्युनिटी के, मैं सबसे पहले उनको खाना देती हूँ। उसके बाद फिर अपने लिए चाय बनाती हूँ, चाय पीती हूँ, ब्रेकफास्ट करती हूँ। और मेरे पास मेरे घर पे भी एक पेट है, उसको भी खिलाती पिलाती हूँ। अपने सुबह घर के सारे काम खत्म करके उसके बाद मुझे सुबह जर्नलिंग की आदत है, वो करती हूँ अपने ब्रेकफास्ट करने के बाद। और अभी फिलहाल क्योंकि होली का त्योहार आने वाला है, तो मैं अपने घर को होली के लिए भी, जैसे लोग दिवाली में डेकोरेट करते हैं, मैं होली में भी अपने घर को डेकोरेट करती हूँ। तो फिलहाल मेरा वो प्रोजेक्ट चल रहा है होली डेकोरेशन का। तो हाँ, मैं उस पर कुछ काम कर रही थी और अब यहाँ आई हूँ आपके साथ ये इंटरव्यू करने। वाह, तो ये जो होली का आप डेकोरेशन करने वाला, क्या होने वाला है? घर पे पार्टी होने वाली है, आप खुद बाहर जाने वाली हो? नहीं, इस बार मेरे घर पे तो पार्टी नहीं है, लेकिन लाइक आई सेड, मैं घर को सजाती हूँ। तो जैसे बैनर्स बनाती हूँ मैं कलर्ड पेपर्स से, और हैप्पी होली बैनर्स बनाती हूँ। फिर गेंदे के फूल जो होते हैं, मैरीगोल्ड फ्लावर्स, उनकी लड़ियों से अपने घर के एक्सटीरियर को सजाती हूँ। और घर के अंदर मेरा जो सेंटर टेबल है, ड्राइंग रूम में, डाइनिंग रूम में सेंटर टेबल को सेटअप करती हूँ बेसिकली, ताकि घर पे लगे कि हाँ भाई कोई फेस्टिवल है और पूरे घर पे वो होली की वाइब्स आनी चाहिए। हाँ, बस ये छोटी छोटी चीजें करती रहती हूँ मैं। वेल, इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे अगर आपकी जर्नी के बारे में, कैसे देखते हो, और थोड़ा आज हमें भी जानना है कि कैसा रहा आपका अभी तक का सफर। प्रोफेशनल, यस यस। मेरी प्रोफेशनल जर्नी अभी तक बहुत सेटिस्फाइंग रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू बिगिन विद, मेरी एक्टिंग में कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं थी कभी भी। मैं बचपन से एक क्लासिकल डांसर थी, और उसी क्लासिकल डांसिंग ने मुझे इमोट करने में और एक्ट करने में बहुत हेल्प किया है। सो फ्रॉम द बिगिनिंग, मैं जब मेरा पहला शो जो था, तो मैं बिल्कुल ही नौसिखिया थी, मुझे कुछ भी नहीं आता था। लाइट्स कैसे लेनी है, क्या एंगल्स होते हैं, क्या प्रोफाइल्स होते हैं, ये सब कुछ नहीं पता था, सब कुछ ऑन द जॉब सीखा है। और वहाँ से जो जर्नी की शुरुआत हुई, पहले सिर्फ मेन लीड्स किए, फिर उसके बाद नेगेटिव जॉनर में घुसी, बीच में 2 फिल्म्स करी, वो भी बहुत अलग अलग जॉनर्स की थी। हाँ, वर्सेटैलिटी वाइज बहुत कुछ है मेरे रेपर्टोयर में। ओवरऑल अभी तक अपनी जर्नी से मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, और आगे इसी तरह से वर्सेटाइल और डिफरेंट कैरेक्टर्स करते रहना चाहती हूँ। बट ऐसी एक जो आपकी ये जर्नी रही, जब आपने पहली बार, आप जैसे बोल रहे हो कि आप गए, आपको कुछ नहीं पता, कभी ऐसा होता था कि ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा? क्योंकि डायरेक्टर तो आज भी वैसे ही है जो वहां पे भी भड़कते थे उस टाइम पे भी, और आज भी। तो कभी ऐसा हुआ है वो स्कैरनेस वाली चीज? ऑफ कोर्स, मैं अपने पहले शो पे मुझे आधे से ज्यादा टाइम तो याद ही नहीं है उस शो पे, बिकॉज मैं इतनी ज्यादा नर्वस होती थी। डांस में नवरस होते हैं, 9 तरह के रंग होते हैं, तो इमोशंस से तो मुझे पता था कि आई वाज अवेयर कि इमोशंस डिपिक्ट कैसे करने हैं। पर वही इमोशंस के साथ जब डायलॉग्स मिक्स हो जाते हैं ना, तो इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। वो धीरे धीरे सीखने में मुझे टाइम लगा, बिकॉज और मेन लीड्स का अगर आपको पता है, सॉरी टू से दिस, बट हमारे इमोशनल सीन्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो बहुत रोना पड़ता है, और कैमरा पे आपको रोते समय सुंदर भी लगना होता है। तो वो आर्ट, वो कैसे सीखना है, क्या करना है। मुझे याद है मेरे पहले शो पे मुझे कितनी बार डांट पड़ती थी कि परख, जैसे तुम रोती हो वैसे मत रो, जैसे एक हीरोइन रोएगी वैसे रो। वो सब हाँ, सीखने में टाइम लगा, बहुत नर्वस थी, बट हाँ, सीख के मजा भी बहुत आया, डांट खा के भी मजा आया, और सीखने को बहुत कुछ मिला। माई फर्स्ट शो वॉज
वाह। टीचिंग स्कूल फॉर मी। बट दैट वन कैरेक्टर जो आपके दिल के आज भी बहुत करीब हो, जो कहते हैं ना, क्योंकि हर एक किरदार इंसान को कुछ ना कुछ सिखाता है, एक ऐसा किरदार जो बहुत ज्यादा आपसे कनेक्टेड हो, वो कौन सा किरदार था? देखिए, एक तो आपकी जिंदगी का पहला काम आपके दिल के बहुत करीब होता है। सो माय फर्स्ट शो, माय फर्स्ट कैरेक्टर सुमन, वो मेरे दिल के बहुत करीब है। और उसके अलावा मेरा अगला शो था मोनिका मोगरे केस फाइल्स, जहां आई वाज प्लेइंग अ कॉप। वो कैरेक्टर मुझे, और फ्रैंकली स्पीकिंग दैट शो वाज अहेड ऑफ इट्स टाइम्स, इसीलिए वो ज्यादा देर चल नहीं पाया। वही शो अगर आज की डेट में लॉन्च होता तो आई एम 100% श्योर इट वुड हैव बीन अ सुपर हिट शो। मुझे एक्चुअली इस तरह के जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स होते हैं वो प्ले करने बहुत अच्छे लगते हैं। और सो हाँ, ये दो कैरेक्टर्स मेरे दिल के बहुत करीब है, सुमन और मोनिका मोगरे। ओके। वेल, कभी ऐसा हुआ है सबसे ज्यादा हम जब सेट पे जाते तो कोई एक ऐसा, मतलब हमारे को स्टार हो गए या हमारे जो कलीग्स हो गए, उनसे बॉन्ड अच्छा बनता है, एक वो दोस्त जो आज भी आपके साथ हो, तो वो कौन है? देखिए, मैं दोस्ती बहुत जल्दी करती नहीं हूँ, मुझे खुलने में टाइम लगता है। ओके। आई एम एन इंट्रोवर्ट बाय नेचर। मेरे पहले शो पे मेरी सिस्टर प्ले करती थी। शी इज ऑल्सो एन एक्टर, हर नेम इज परिवा, परिवा प्रणति। तो उस शो पे हमारा कुछ ऐसा बॉन्ड बना। वो परिवा का पहला शो नहीं था, मेरा पहला शो था। परिवा उससे पहले काम कर चुकी थी, बट कुछ कनेक्शन था। कुछ लोगों से आप मिलते हो, आपको लगता है ना कुछ कुछ तो है पुराना। सो हमारा रिश्ता भी कुछ ऐसा ही था, और हमारी दोस्ती की शुरुआत वहीं से हुई थी। और वो एक इंसान है जो आज भी मेरी लाइफ में कांस्टेंट है। हमारी दोस्ती कांस्टेंट है। कई बार महीनों निकल जाते हैं, हमने बात ही नहीं की है, पर जब हम मिलते हैं और फाइनली बातें शुरू होती हैं तो सिलसिला जहां छोड़ा था वहीं से शुरू होता है। वाह। सो हाँ, इंडस्ट्री में वो एक मेरी दोस्त है जो मैंने अपने पहले शो में बनाई थी, आई थिंक कुछ 19 साल पहले, और आज भी हमारी दोस्ती बरकरार है। वाओ। वेल, साथ ही साथ आपने इतने पॉपुलर शोज में काम किए, वहां पे कैसा माहौल था और कैसे आप जब अपने किरदार में, वो जर्नी के बारे में हम जानना चाहेंगे। गेटिंग इनटू अ कैरेक्टर, ये Yes. कॉन्सेप्ट भी मैंने अपने पहले शो पे ही सीखा कि इसका मतलब क्या होता था। मेरे को एक्टर जो थे आमिर दलवी, बहुत उम्दा एक्टर हैं। उन्होंने मुझे बहुत सिखाया था। एंड कैरेक्टर की नब्ज कैसे पकड़नी है। जब आप सीन में जाते हैं तो उस सीन का जो फ्लेवर है उस हिसाब से आपको अपनी मेंटालिटी रखनी चाहिए। जैसे आमिर की एक ट्रिक है, मैं सॉरी उसकी ट्रिक एक्सपोज कर रही हूँ, पता नहीं वो डांट पड़ेगी इसके लिए या नहीं, बट आमिर जिस तरह का सीन होता था उसके पहले उस तरह का म्यूजिक सुनता था वो। वाह। हाँ, तो उसकी वो ट्रिक मेरे पे बहुत काम करती थी, बिकॉज मुझे भी म्यूजिक का बहुत शौक है। सो हाँ, मतलब, और उसके बाद मुझे ऐसी सी आदत पड़ गई कि उसके बाद से मैं जो जो कैरेक्टर्स प्ले करती आई हूँ, मैं हर कैरेक्टर के साथ एक थीम म्यूजिक ट्रैक एसोसिएट करती थी अपने दिमाग में, एंड डिपेंडिंग ऑन सीन कैसा है उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करती थी, आज भी करती। वेल, साथ ही साथ रूपाली मैम के साथ भी हमने देखी आपकी फोटोज, कैसा था वो अभी तक का उनके साथ, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत ही ऐसे इंस्टेंट कनेक्शन था रूपाली दी के साथ मेरा, बिकॉज मैं शो पे ऐसे टाइम पे आई जब शो को काफी वक्त हो चुका था ऑलरेडी, बट मेरा जितना काम था अनुपमा में सब रूपाली दी के साथ ही था, बिकॉज शी कम्स टू माई डांस अकेडमी, मैं उन्हें डांस सिखाती हूँ, हमारे बहुत सारे डांस सीक्वेंसेस थे। बट हाँ, उनके साथ कनेक्ट शो पे जाने से पहले मैंने जरूर सुना था कि रूपाली दी सबसे बात नहीं करती हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आई वाज लाइक ओके, फेयर इनफ, भाई इतनी बड़ी स्टार है, ऐसी किसी को थोड़ी ना एंटरटेन करेंगी। बट देन ऐसा बिल्कुल नहीं था। द वेरी फर्स्ट डे आई मेट हर, शी वाज सो वार्म टू मी, एंड उनका पूरा प्रोडक्शन हाउस, आई थिंक एवरीवन इज सो वार्म, सो वेलकमिंग। मुझे तो बहुत मजा आया था अनुपमा पे काम करके। वाह। वेल, उसी डांस के दौरान सबसे ज्यादा अच्छी मेमोरीज किसके साथ बनी आपकी? रूपाली दी के साथ 100%, बिकॉज लाइक आई सेड, हमने इतने डांस सीक्वेंसेस साथ में किए इन दोस 3 months के एंड तक तो ये हो जाता था कि हम ऐसे इशारों से समझ जाते थे कि इसके बाद ये स्टेप है या इसके बाद ये करना है। सो या इट वाज वेरी ऑर्गेनिक एंड इट वाज ब्यूटीफुल। तो उनसे कोई बातचीत के दौरान उन्होंने कुछ टीच किया आपको, या कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो आपको बताया लाइफ के बारे में, कुछ अच्छी चीजें जो उनसे आपने सीखी? नहीं, लाइफ की ऐसी कोई थ्योरीज तो हमने नहीं एक्सचेंज की, बट हाँ, रूपाली दी की एक चीज है, वो ना पूरा देश जानता है वो कितनी अच्छी एक्ट्रेस हैं, बट वो खुद को अपनी
खुद को अच्छी एक्ट्रेस आज भी नहीं मानती हैं। वो आज भी जब सेट पे आती हैं तो बहुत इनसिक्योर होती हैं। उनका हमेशा ये पूछना होता है, मैं ठीक लग रही हूँ ना, मैंने अच्छे से किया ना, ये ठीक था ना, वो ठीक था ना। तो वो ह्यूमिलिटी इतनी खूबसूरत है कि मुझे उनसे वो सीखने को मिला था, एंड आई रियली अप्रिशिएट हर फॉर दैट। वाओ। बट यू नो सबसे एक प्लस पॉइंट ये है कि आजकल हम टीवी जो इंडस्ट्री हमारी बॉलीवुड में जाने के लिए ना बहुत मुकस्सम कहते हैं ना, बहुत तकलीफ और उनसे जाना पड़ता है या बहुत आपको स्ट्रगल करना होता है। बट मैंने एक चीज देखी है कि काफी अच्छा जो आपको फिल्म मिला है, आपका कोई स्ट्रगल कैसा था या कैसे आपने वहां तक का सफर तय किया, क्या कहना चाहोगे आप? मैंने जो फिल्म्स करी, यस। पहली फिल्म जो मैंने तीन ही फिल्म्स करी है मैंने अभी तक। पहली थी जय संतोषी माँ। वो दैट जस्ट हैपेंड, तब मैं बिल्कुल नई नई मुंबई आई थी और मेरे जो कोऑर्डिनेटर थे उनके थ्रू मुझे वो फिल्म मिली थी। अगेन लाइक आई सेड, वो इतना नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए कि वो कब आया और कब चला गया पता ही नहीं चला मुझे। दूसरी फिल्म का मेरा एक्सपीरियंस जो बहुत सुपर डुपर हिट हो गई थी, जो हमारे डायरेक्टर ने भी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी हिट होगी, वो देवडी। देवडी में मेरा कैरेक्टर बहुत ही बोल्ड था, बट और मैंने जब उसके लिए ऑडिशन भी दिया था, आई रिमेम्बर मैं बहुत एप्रीहेंसिव थी कि मैं इतना बोल्ड कैरेक्टर कैरी कर पाऊंगी या नहीं। बट पता नहीं अनुराग सर ने क्या देखा था मेरे ऑडिशन में, ही वॉज absolutely confident कि परख you will be able to carry this off and you are my रसिका। So वो देवडी थी, और उसके बाद अभी रिसेंटली कबीर सिंह थी, which was also a very very heartwarming experience। वाओ। तो कैसा था कबीर सिंह का एक्सपीरियंस? व्हाट डू यू हैव टू से? It was very nice। मैं I was playing कियारा सिस्टर, कियारा की बड़ी बहन थी मैं, एंड कियारा अगेन वेरी स्वीट गर्ल। कुछ सीन्स थे हमारे साथ में, सो जो कि बहुत ही सीमलेसली हुए, कब शुरू हुए कब खत्म हुए पता ही नहीं चला। हमारे फिल्म के जो डायरेक्टर थे संदीप सर, ये कबीर सिंह एक्चुअली उनकी जिंदगी की कहानी है, ये बहुत लोगों को पता नहीं है, बट मोस्ट ऑफ दैट फिल्म उनकी जिंदगी की कहानी है। सो कबीर सिंह इज वेरी क्लोज टू हिज हार्ट। तो अगर फिल्म में कहीं भी या किसी भी टेक में कहीं कुछ 19-20 भी हो जाता था, सर का फ्यूज उड़ जाता था और उस दिन सबकी वाट होती थी। हाँ, कबीर सिंह ऑल्सो इट वॉज अ स्मॉल कैरेक्टर। मेरे ख्याल से 5 या 6 दिन काम किया था ऑन दैट फिल्म, बट या वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बट यू नो जैसे अभी आपने कहा कि ये बहुत कम लोगों को पता है कि उनके लाइफ के रिगार्डिंग है, बट ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि ऑलरेडी ये साउथ में ये आ चुकी थी, उसी का कॉपी यहाँ पर किया गया है। बट इन जनरल जब आप मिले या आपने उनसे बात की, और ये कबीर सिंह तो ऐसा लगा कि जो हो यही हो, मतलब कि जो उन्होंने एक दर्शाया था। व्हाट यू हैव टू से आपका क्या वो परसेप्शन था उनको लेकर वैसा? कबीर सिंह एज अ कैरेक्टर, मुझे कबीर सिंह एज अ कैरेक्टर बिल्कुल पसंद नहीं थे, कभी भी नहीं थे। जब मैंने सुना तब भी नहीं थे, बिकॉज आई फेल्ट इट वॉज अ वेरी अनरियल काइंड ऑफ अ कैरेक्टर। आज की डेट में कोई लड़की ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि आपका बॉयफ्रेंड आपको थप्पड़ मारे और आपके ऊपर इतना हावी हो। ट्रू। बट आजकल लड़कियां, जैसी प्रीति जो कैरेक्टर था कियारा का, आजकल लड़कियां वैसी भी नहीं होती हैं। इतनी दब्बू लड़कियां आई डोंट थिंक मैंने ऑफ लेट कहीं भी देखी हैं। सो हाँ, थोड़ा सा फिक्शनल था जो मुझे लगा। मुझे कबीर सिंह का कैरेक्टर पसंद नहीं था, बट हाँ लोगों को पसंद आया भाई। लोगों को वो माचिज्मो और वो मैस्कुलिनिटी अच्छी लगती है, सो इट इज व्हाट इट इज। वेल, काफी रियलिटी शो चल रहे हैं, अगर ये कभी आपको मौका मिले कौन सा रियलिटी शो आपका फेवरेट है और आप करना चाहोगी? मुझे कोई डांस रियलिटी शो मिले तो मैं जरूर करना चाहूंगी, बिकॉज मैं बचपन से एक डांसर हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मेट है इस शो का, और पूरी दुनिया पागल है और पागलों की तरह देखती है, तो अगर बिग बॉस का ऑफर आए तो शायद उसको भी हाँ कर सकती हूँ मैं। बट उस चीज के लिए आप प्रिपेयर हो, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी पुरानी चीजों को लाया जाता है, कंट्रोवर्सी हुई जाती है, तो उस सारी चीजों के लिए आप रेडी? देखिए, मैं ना बाय नेचर बहुत ही नॉन कंट्रोवर्शियल इंसान हूँ, तो पहली बात तो ये कि मुझे पता नहीं मैं कोई कंटेंट दे भी पाऊंगी या नहीं उस शो पे। बट हाँ, मुझे ये पता है कि मेरा स्टेट ऑफ माइंड बहुत ज़ेन है। मैं बहुत जल्दी नाराज नहीं होती हूँ, मैं बहुत जल्दी अपसेट नहीं होती हूँ, चीखती चिल्लाती तो मैं हार्डली कभी हूँ। तो पता नहीं मैं उनके फॉर्मेट में किस तरह और कैसे बैठ पाऊंगी, बट हाँ अगर उनको कभी किसी ज़ेन कैरेक्टर की जरूरत हो तो आई एम। बट द 50 भी चल रहा है, क्या आप वो देख पा रहे हो आप? नहीं, अभी मैं फिलहाल वो शो फॉलो नहीं कर पाई हूँ, बट हाँ काफी चर्चा में है वो शो। आई वॉन्ट टू सी, आई वॉन्ट टू नो कि क्या है, व्हाट इज इट अबाउट। ओके, सो लास्टली अपने फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने फैंस को तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी।
इतने सालों से मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, मुझे प्यार देने के लिए कंटिन्यूअसली ओवर द इयर्स। और आपसे यही कहूंगी कि बस इसी तरह साथ बनाए रखिए, प्यार देते रहिए, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती रहूंगी कि आपको एंटरटेन करती रहूं।